अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस की थर्ड क्लास ट्रीमाटोडा, सिंपली कॉल्ड एज फ्लूक्स। क्लास ट्रीमाटोडा इसकी थर्ड क्लास है। इससे पहले हम इसकी प्लेटिहेल्मिन्थेस की दो क्लासेस डिस्कस कर चुके हैं, टर्बुलेरिया और मोनोजीनिया, और अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास ट्रीमाटोडा। और इसकी फोर्थ क्लास जो है वो है कैस्टोइडिया। तो ये ट्रीमाटोडा और कैस्टोइडिया जो है ये हाईली पैरासिटिक हैं और एंडोपैरासाइट्स हैं। क्लास ट्रीमाटोडा में हम देखते हैं ट्रीमाटोड्स ऑल आर पैरासिटिक, एंडोपैरासाइट्स हैं मोस्टली, एंड सेवरल होल्ड फास्ट है इनके अंदर, जो कि होस्ट के साथ उसकी बॉडी वाल में अटैचमेंट के लिए यूज करते हैं। सक्कर्स भी हो सकते हैं, and have complicated life cycles involving both sexual and asexual reproduction। ये जो क्लास ट्रीमाटोडा है इसके अंदर जो इनका लाइफ साइकिल है ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इंटायर द होल एनिमल किंगडम सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स इनका ही लाइफ साइकिल है ट्रीमाटोड्स का, जिसमें इनकी सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ जाती है। ठीक है, और इसमें 10,000 स्पीशीज हैं ट्रीमाटोड्स की। इसके अगर लाइफ साइकिल की बात करें तो इसमें होता क्या है कि इनका मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड लाइफ साइकिल है। इनके 2 से ज्यादा भी होस्ट हो सकते हैं, और होस्ट के बाद इनकी लार्वल स्टेजेस भी जो है वो 1 से ज्यादा लार्वल स्टेज है। तो इस वजह से बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है इनका लाइफ साइकिल। फर्स्ट हम देखते हैं कि इनकी बॉडी वाल किस तरह की है। बॉडी वाल ऑफ द ट्रीमाटोड, अब क्योंकि ये एवोल्यूशनरी अडेप्शन है इनके अंदर, इनकी बॉडी वाल, क्योंकि ये पैरासिटिक हैं, तो पैरासिटिक वे ऑफ लाइफ के हिसाब से ही इनकी बॉडी वाल का जो है वो एवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें ये क्या है, इनकी एपिडर्मिस जो है उसमें टेग्यूमेंट बनता है, एंड जिसको हम सेंशियम कहते हैं। सेंशियम क्या है कि लेयर ऑफ फ्यूज्ड सेल्स। तो अगर हम इसकी बॉडी वाल को देखें तो उसके 2 जोन होते हैं, फर्स्ट इज आउटर जोन एंड इनर जोन। आउटर जोन क्या कहलाता है, ग्लाइकोकैलेक्स कहलाता है। आउटर जोन आप देख सकते हैं कि ये जो पोर्शन है ये इतना, ये इसका सारा जो है वो आउटर जोन आएगा, जिसके अंदर स्पाइंस भी हैं और माइक्रोविलस भी आ जाते हैं, और बाकी जो है वो कुछ ऑर्गेनिक, इसमें जो है ये ऑर्गेनिक लेयर है जो कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी है। और इसका फंक्शन क्या है आउटर जोन का, इसका मेजर फंक्शन तो ट्रांसपोर्ट है, जिसमें ये ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट मटेरियल एंड गैसेस, और अक्रॉस द बॉडी वॉल ही जो है वो फिर इसमें एक्सचेंज होता है न्यूट्रिएंट्स का, वेस्ट मटेरियल का और गैसेस का। इसके अलावा इसका जो मेजर फंक्शन है वो प्रोटेक्शन में भी है, कि कुछ एंजाइम रिलीज करता है, और इम्यूनिटी जो है वो इनकी एक इम्यून सिस्टम के तौर पर काम करता है। इसके जो एंजाइम ये रिलीज करता है वो क्या करता है कि जिस भी होस्ट में है, ठीक है, तो उसका होस्ट का इम्यून सिस्टम जो है वो इनके अगेंस्ट अपना रिस्पॉन्स शो करता है। तो फिर ये इस तरह के एंजाइम रिलीज करती है इनकी बॉडी वाल के, ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं फ्रॉम द इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट। ठीक है, तो इसलिए इनका सर्वाइवल जो है वो बहुत ज्यादा पॉसिबल हुआ है इनकी इस अडेप्टेशन की वजह से इनकी बॉडी वाल के अंदर। तो आउटर जोन जो है वो ग्लाइकोकैलेक्स कहलाता है, और उसके अंदर जो है उसका फंक्शन क्या है, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट मटेरियल एंड गैसेस, और प्रोटेक्शन है होस्ट के इम्यून सिस्टम के अगेंस्ट। और ये जो इनका माइक्रोविलस है वो भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है न्यूट्रिएंट के एक्सचेंज में, क्योंकि वो बहुत थिन लेयर होती है, तो वहां से इजीली गैसेस और न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज हो जाता है। और इसकी बॉडी वाल का जो सेकेंड जोन है वो क्या है, इनर जोन कहलाता है। इनर जोन में आप देख सकते हैं कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद शुरू होता है, और इस इनर जोन में होता क्या है, साइटोप्लाज्मिक बॉडीज होती हैं। और साइटोप्लाज्मिक बॉडीज के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, और बाकी जो ऑर्गेनेलीज होती हैं सेल की वो होंगी, और ये कनेक्टेड होता है आउटर जोन से विद द साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस। तो ये सिंपली इनकी जो है वो बॉडी वाल है, कि इसमें आउटर जोन है ग्लाइकोकैलेक्स और इनर जोन है। ये आप देख सकते हैं कि ये ट्रीमाटोड फ्लूक शो किया है, और इसकी ये अगर बॉडी वाल देखें तो ये जो है ये आउटर जोन ग्लाइकोकैलेक्स है,
और जहाँ पर ये साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बने हुए हैं और जिससे ये इनका सेकंड जोन स्टार्ट हो जाता है जिसमें साइटोप्लाज्मिक बॉडीज है, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज है। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है इनके लिए पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ में, क्योंकि ये जो है वो होस्ट के अंदर इनको सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनकी बॉडी वाल। नेक्स्ट अब क्लासिफिकेशन की बात करें तो ट्रीमाटोड जो हैं उनकी दो सब क्लासेस हैं, एस्पिडोगैस्ट्रिया और डाइजीनिया। तो पहले हम सब क्लास देखते हैं एस्पिडोगैस्ट्रिया। एस्पिडोगैस्ट्रिया जो है मोस्टली एंडोपैरासाइट्स ऑफ मोलस्क्स। इसका हम याद रख सकते हैं एमसीक्यूज के हवाले से भी कि मोलस्क जो इनका होस्ट है वो एस्पिडोगैस्ट्रिया का ये होस्ट है मोलस्क। मेजर होस्ट इनका मोलस्क ही है, उसके अलावा समटाइम्स ये किसी दूसरे वर्टिब्रेट में जो है वो जा सकते हैं, लेकिन इनका मेजर जो होस्ट है वो मोलस्क है। और इनके अंदर अगर हम देखें तो ओपिस्थेप्टर है, ठीक है। ये ओपिस्थेप्टर आप इसका देख सकते हैं कि वेंट्रल साइड पे होता है इनकी बॉडी की, और अगर इसको इन्वर्ट करके आप देख सकते हैं कि वेंट्रल साइड पे है, ये यहाँ से इस तरह से दिखाई दे रहा है इसके रिजेस। और अगर इसको इन्वर्ट करके देखें तो इसका ये जो ओपिस्थेप्टर है ये उसके अंदर उसकी बॉडी वाल जो है वो थोड़ी सी एक्सटेंड हुई है, आउटग्रोथ्स हैं फिंगर लाइक, जो कि क्या कहलाती हैं, सेप्टा। तो ये जो इनका है ओपिस्थेप्टर, ये इनको एज अ होल्ड फास्ट है और ये इनको अटैचमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। माउथ है जिसकी वजह से ये अपने होस्ट के अंदर से न्यूट्रिएंट्स वगैरह को सक करेंगे और उसकी बॉडी को डैमेज करेंगे। और मेजर होस्ट इनका मोलस्का है, अगर कोई सेकंड होस्ट होगा तो वो फिश या टर्टल भी हो सकता है। अगर कोई फिश है या टर्टल उस मोलस्का को इंजेस्ट कर लेता है जो कि ऑलरेडी इस जो है वो एस्पिडोगैस्ट्रिया के साथ डैमेज था या इन्फेक्टेड था। तो एस्पिडोगैस्ट्रिया की जो स्पीशीज हैं वो 32 स्पीशीज हैं और एग्जांपल्स इसकी क्या है, एस्पिडोगैस्टर है, कोटाइलेपिस और मल्टीकोटाइल है। इसके बाद अगर हम देखें क्लास ट्रीमाटोडा में तो आ जाती है सब क्लास डाइजीनिया, जिसके अंदर मोस्ट जो है वो इम्पोर्टेंट फ्लूक्स आ जाते हैं, जिसमें लिवर फ्लूक आ जाएगा, ब्लड फ्लूक्स आ जाएगा, और वो वर्टिब्रेट के लिए बहुत ज़्यादा वो डैमेज कॉज करते हैं। और इनका जो है बेसिकली डाइजीनिया का ही सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल है, जिसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इनके मोर देन 2 होस्ट होंगे और लार्वल स्टेजेस भी बहुत ज़्यादा है। तो सिंपली पहले सब क्लास डाइजीनिया क्या है कि ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं वर्टिब्रेट्स में, एडल्ट्स, ठीक है। लेकिन लार्वल स्टेज इनवर्टिब्रेट्स में भी आ जाती हैं। कुछ इनके जो इनवर्टिब्रेट के होस्ट हैं वो स्नेल इनका मेजर होस्ट है। एटलीस्ट 2 डिफरेंट लाइफ साइकिल फॉर्म्स हैं इन 2 और मोर होस्ट एक से ज़्यादा हैं। और जो एडल्ट हैं वो डेफिनेटिव होस्ट में होते हैं, वहाँ पर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। इंटरमीडिएट होस्ट में इनकी ज़्यादातर लार्वल स्टेजेस होती हैं जो वहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती हैं। एक तो ओरल सकर तो होता ही है जो इनके माउथ एंटीरियर ओपनिंग पे है, ओरल सकर। उसके अलावा इनके पास एक जो है वो दूसरा सकर भी है जिसको हम एसिटाबुलम कहते हैं, जो इनकी ये यहाँ देख सकते हैं आप, वेंट्रल साइड पर होता है बॉडी की, ठीक है। और ये कुछ मिडल पोर्शन में भी होगा। और इसकी एग्जांपल है शिस्टोसोमा, फैशियोला, क्लोनोरिकस, ठीक है। 1 बाय 1 हम इनकी पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ को देखते हैं। अगर जनरल बॉडी देखें तो ये ओरल सकर है, उसके बाद फेरेंक्स है, एसोफेगस। इनका जो एसोफेगस है डाइजेस्टिव सिस्टम, वहाँ पे इनकी फेरेंक्स जो है वो 2 जो है वो ब्लाइंड एंड्स बनाती है, ब्लाइंड पाउचेस, जिसको हम सीका कहते हैं। उसके बाद देख सकते हैं कि ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी साथ साथ ही शो किया हुआ है इन्होंने, ठीक है। और ये यहाँ पर सेमिनल वेजिकल है और ये यूट्रस है, ये वास डेफरेंस, क्योंकि ये जो इसके नीचे वाला है थोड़ा लाइट, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम है, और ये जो है ये मेल है, क्योंकि ये ज़्यादातर मोनोएशियस ही है। तो इस वजह से एक ही ऑर्गेनिज्म पर दोनों शो किए। हम इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब डिस्कस करेंगे तो डिटेल्स इनकी स्ट्रक्चर को देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इनका पैरासिटिक लाइफ साइकिल। ह्यूमन पैरासाइट्स में सबसे पहले आ जाता है शीप लिवर फ्लूक, जिसको हम फैशियोला हेपाटिका कहते हैं। तो आपने इनके ये जो हम ट्रीमाटोड बात कर रहे हैं इसके अंदर इसके जो स्टेजेस हैं वो जर्नल बाकी जितने भी हम अब फ्लूक्स पढ़ेंगे उनका सेम ही होगा लाइफ साइकिल। सबसे पहले एग है,
एग के बाद एक लार्वल स्टेज आती है जिसको आपने याद रखना है मायरासीडियम, जो कि इंजेस्टेड बाय स्नेल, स्नेल के अंदर जाके फिर वो फर्दर 2 स्टेजेस आती हैं, स्पोरोसिस्ट और रेडियाई। स्नेल से जब वो बाहर आती हैं तो उसके बाद उनकी एक आती है लार्वल स्टेज सर्केरिया, जो कि अपने ऊपर जो है वो एक सिस्ट बना लेता है और क्या कहलाता है, मेटा सर्केरिया। और वो दोबारा से किसी वर्टिब्रेट या तो ह्यूमंस भी हो सकते हैं या शीप भी होगा, तो इस वजह से इसको शीप लिवर फ्लूक भी कहते हैं और ये लिवर को डैमेज करता है। तो ये इसके स्टेजेस हैं लाइफ साइकिल में। एग है, मायरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडियाई, सर्केरिया एंड मेटा सर्केरिया। तो अब देखिए सबसे पहले क्या होता है कि अगर कोई भी पहले से इन्फेक्टेड शीप है या ह्यूमन है, उसकी फीसिस के थ्रू ये रिलीज हो जाते हैं एग्स आउटसाइड द बॉडी। एग्स में आपने याद रखना है कि इनके एग्स के अंदर एक अपर कुलम होता है, ठीक है, और ये सीलिया आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ से क्या होता है कि ये जो एग है वहां से लार्वा हैच होता है फर्स्ट, तो वो क्या कहलाता है, मायरासीडियम, और वो हाईली सिलिएटेड मूविंग लार्वा है। तो फिर वो जो है वो इंजेस्ट करता है या इन्फेक्ट करता है स्नेल को। स्नेल उनका फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट है। स्नेल के अंदर वो जो है वो पहली जो फॉर्म बनाता है वो स्पोरोसिस्ट है। स्पोरोसिस्ट के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है रेडियाई में। स्नेल के अंदर होता क्या है कि ये जो मायरासीडियम लार्वा सिलिएटेड है, स्नेल के अंदर जाने के बाद वो अपने जो सीलिया है वो लॉस्ट हो जाते हैं उसके, और वो स्पोरोसिस्ट बन जाता है, कोई सीलिया इसके ऊपर नहीं है। एंड देन वो बहुत सारे जो है वो एक स्पोरोसिस्ट के अंदर फिर क्या होता है, फर्दर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, क्योंकि हम इंटरमीडिएट होस्ट की बात करें। अब ये स्नेल के अंदर आ गया, तो स्नेल इनका इंटरमीडिएट होस्ट है और इन्वर्टिब्रेट है, वहां पर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, बहुत सारे रेडियाई बनते हैं। रेडियाई के अंदर फर्दर एक सिंगल रेडियाई के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो एसेक्सुअली कह लें कि बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ सर्केरिया बन जाते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं पोली एम्ब्रियोनी, कि एक सिंगल रेडियाई जो लार्वल स्टेज है उससे बहुत सारे एम्ब्रियोनिक सेल्स बन जाते हैं, जो कि डेवलप होकर क्या बनाते हैं, सर्केरिया। रेडियाई में जब सर्केरिया बनते हैं तो स्नेल से बाहर आ जाते हैं, और सर्केरिया का आप देख सकते हैं कि इसके अंदर माउथ, उसकी फेरेंक्स और टेल डेवलप हो चुकी है। अब ये वाटर में मूव करते हैं एंड देन किसी भी प्लांट सोर्स के ऊपर जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हम शीप लिवर फ्लूक बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली में ज्यादातर इनका दूसरा जो होस्ट होता है वो होता ही प्लांट है, या कोई दूसरा वर्टिब्रेट भी हो सकता है। तो प्लांट में जब जाते हैं तो वहां पर अगर कोई ग्रेजिंग एरिया है, शीप्स वगैरह उन प्लांट को उस प्लांट पर फीड करती हैं, तो ये फिर उसकी शीप के लिवर में चला जाएगा। मेटासर्केरिया जो था अब वो शीप या अगर किसी दूसरे ओमनिवोर्स भी है, ह्यूमंस, किसी वेजिटेबल्स या किसी भी जरिए ये ह्यूमन फीड में चले गए हैं, या उस कैटल का मीट ही अगर ह्यूमंस ने जो है वो फूड के तौर पे इंटेक किया है तो ये ह्यूमंस में भी जा सकते हैं। तो फिर मेटासर्केरिया जो है वो अपने वर्टिब्रेट फाइनल जो डेफिनेटिव होस्ट है उसमें आ जाता है, और वहां पर फिर वो अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करता है, और अपना डिजीज साइकिल भी वहां पर ये शो करता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल है शीप लिवर फ्लूक का। उसके बाद सेकंड जो इसका है फ्लूक वो है चाइनीज लिवर फ्लूक। साइकिल इसका भी सेम ही है, क्लोनोरिकस साइनेंसिस। इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले एग्स हैं जो कि फीसिस के थ्रू फाइन को जो भी इनका डेफिनेटिव होस्ट था, फीसिस के थ्रू एग्स बाहर रिलीज आउट हो जाते हैं बॉडी से। एग्स के बाद जो है वो मायरासीडियम बनता है, वो भी सिलिएटेड होता है, एंड देन वो जाता है अपने पहले इंटरमीडिएट होस्ट में जिसको हम क्या कहते हैं, स्नेल है, और 2 to 3 वीक्स वो वहां पे सरवाइव करता है और स्पोरोसिस्ट बनाता है, रेडियाई बनाता है। वहां से सर्केरिया आप देख सकते हैं स्नेल की बॉडी से बाहर आ गया, फ्री स्विमिंग है, और वो जो भी कोई फिश उसको इंजेस्ट कर लेती है या ये उसके अंदर एंटर होके उसके मसल्स के अंदर जाके क्या बना देते हैं, इंसिस्टेड मेटासर्केरिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने पहला बात की थी उसमें मैं आपको बता रही थी कि मेटासर्केरिया ज्यादातर प्लांट्स, कोई भी इनका वाटर क्रेस प्लांट है उसके अंदर ये जाके इंसिस्टेड हो जाते हैं और मेटासर्केरिया बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम चाइनीज लिवर फ्लूक की बात करें तो इसमें एमसीक्यूज के हवाले से आप याद रख सकते हैं कि इसका सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट फिश है।
फिश के अंदर ये जाके अपने जो है सर्केरिया अपने इर्द गिर्द एक सिस्ट बनाता है और इंसिस्टेड मेटा सर्केरिया बन जाता है। अब ये फिश जो है वो ह्यूमन जब उसको इनटेक करते हैं एज अ फूड, तो फिर ये अपने फाइनल डेफिनेटिव होस्ट में पहुंच गया और वहां पर ये अपना डिजीज साइकिल और अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करता है। जो लास्ट वन है वो है शिस्टोसोम्स कॉल्ड एज ब्लड फ्लूक्स। इनका लाइफ साइकिल थोड़ा सा कम कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू अदर्स ब्लड जो हमने पहले पढ़े हैं लिवर फ्लूक। इसमें क्या है कि इसमें जो मेल और फीमेल हैं वर्म्स, उनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है ह्यूमंस के अंदर, और फिर वहां से जो एग्स बनते हैं वो रिलीज जब हो जाते हैं। तो इसमें ब्लड फ्लूक्स में आपने दो बातें याद रखनी है कि इसमें पहला तो कोई भी ये एग्स जो हैं उनके एग्स में अपर कॉलम नहीं होता। दूसरा ये है कि जब ये माइरासीडियम बना है वो स्नेल के अंदर चला गया है माइरासीडियम, तो स्नेल के अंदर कोई जो है वो रेडियाई फॉर्म नहीं आती। स्नेल के अंदर सिर्फ यहाँ पे स्पोरोसिस्ट बनेंगे, कोई रेडिया नहीं बनेगा। और स्पोरोसिस्ट से वो डायरेक्टली डेवलप होके क्या बन जाएगा, सर्केरिया। और सर्केरिया भी देन मेटा सर्केरिया नहीं बनते। यहाँ पे सर्केरिया के अंदर बहुत सारे होते हैं, इसके इंटीरियर पोर्शन पे पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स होती हैं जिससे ये इजीली ह्यूमन की स्किन में पेनिट्रेट कर जाते हैं और देन दोबारा से उसके जो है वो ब्लड में एंटर हो जाते हैं और अपना सेक्सुअल जो है वो रिप्रोडक्शन ये स्टार्ट करते हैं। इसमें एक स्पेशल बात ये है कि ये मेल एंड फीमेल्स जो हैं इनमें ये डायेशियस वर्म्स हैं, ठीक है। मेल एंड फीमेल सेपरेट हैं, सेक्स ऑर्गन्स इनके सेपरेट हैं। तो इस वजह से, और होता क्या है इनके मेल में, खास बात ये है कि इसके अंदर गाइनोकॉप्रिक जो है गाइनोकोफोरिक कनाल होती है एक, जिसमें मेल जो है वो कैरी करता है अपने साथ फीमेल को और वो फिर कॉपुलेशन इनके अंदर होती है। तो ये इसमें आपने याद रखना है कि जो ब्लड फ्लूक्स हैं उनके अंदर कोई भी जो है वो रेडिया स्टेज नहीं आती और ना ही मेटा सर्केरिया स्टेज आती है। बाकी सारा सेम है जैसे बाकी फ्लूक्स के अंदर था। ठीक है, तो आज हमने अपना ये क्लास ट्रेमाटोडा को फिनिश किया है। थैंक यू।